नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉन प्रकाश राव जामुनवाला और जॉनी लीवर जी के बारे में। भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इनके नाम के बारे में ना जानता हो और इनकी फिल्में ना देखी हों। यह भारत के एक महान कॉमेडियन हैं और इन्होंने अब तक 350 से भी अधिक फिल्में की हैं। तो चलिए आज बात करते हैं जॉनी लीवर जी के बारे में। जॉनी लीवर का पूरा नाम जॉन प्रकाश राव जामुनवाला है और इनका जन्म 14 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में हुआ था। जॉनी लीवर एक तेलुगु ईसाई परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। परिवार की परिस्थितियां ठीक न होने के कारण इनके माता पिता आंध्र प्रदेश से मुंबई आ गए थे। जॉनी के पिता का नाम प्रकाश राव जामुनवाला और मां का नाम करुणा अम्मा जामुनवाला था। जॉनी लीवर मुंबई के किंग सर्कल धारावली में बड़े हुए, जहां उनके पिता हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में मजदूर के तौर पर काम करते थे। जॉनी लीवर ने आंध्र शिक्षा सोसाइटी से 7वीं तक की पढ़ाई की। इसी दौरान घर के हालत अच्छे न होने के कारण उन्होंने पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया और तब उन्होंने अपने घर वालों की मदद करने की ठानी, जिसके बाद उन्होंने मुंबई की सड़कों पर बॉलीवुड सितारों की नकल करके घूम घूम कर पेन बेचना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही जॉनी लीवर डांस करके भी लोगों का मनोरंजन किया करते थे और इनको बचपन से ही मिमिक्री करने का बेहद शौक था। जॉनी लीवर जब 15 से 16 साल के थे तब उन्होंने अपने मोहल्ले में ही कुछ कार्यक्रम करना शुरू कर दिए थे। इसके लिए उन्हें अपने मोहल्ले के ही प्रताप जॉनी नाम के अपने से बड़े शख्स को गुरु बनाया। प्रताप से मिलने से पहले जॉनी उत्पल दत्त जैसे कलाकारों की मिमिक्री करते थे। उनकी इस प्रतिभा को देखकर ही प्रताप ने जॉनी को अपना शिष्य बनाया। जॉनी के सामने भाषा की एक बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि वह सिर्फ टपोरी भाषा जानते थे। वह प्रताप जॉनी ही थे जिन्होंने जॉनी को सभ्य भाषा का ज्ञान दिया। प्रताप के ही कुछ कार्यक्रम करके जॉनी को अपने मोहल्ले में पहचान मिलना शुरू हो गई थी। जॉनी अभी भी प्रताप को अपना उस्ताद मानते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने पिता के साथ हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में भी मजदूरी की और यहीं पर उनका नाम जॉन प्रकाश राव से जॉनी लीवर हो गया। एक बार कंपनी में एक समारोह का आयोजन किया गया था। जॉनी कंपनी में काम करते हुए अपनी मिमिक्री के लिए भी मशहूर थे। उन्होंने उस समारोह में अपने साथ काम करने वाले अपने वरिष्ठ अधिकारियों की मिमिक्री करके वहां काम कर रहे सभी लोगों का खूब मनोरंजन किया। इस बात से खुश होकर जॉनी के यूनियन लीडर ने स्टेज पर चढ़कर बोला, जिस आदमी ने पूरी लीवर की ऐसी की तैसी कर डाली, आज से उसका नाम लीवर होगा। तभी से जॉन प्रकाश राव जॉनी लीवर के नाम से जाने जाते हैं। जॉनी लीवर की एक्टिंग से उनके साथी कर्मचारियों के साथ साथ ही फैक्ट्री के अधिकारी भी काफी प्रभावित थे। जब कभी भी कंपनी में कोई फंक्शन होता था तो उसमें जॉनी को स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जरूर बुलाया जाता था। जॉनी लीवर भी अब अपने टैलेंट को पहचानने लगे थे और उन्होंने कंपनी में काम करने के साथ ही छोटे छोटे ऑर्केस्ट्रा शो में भी काम करना शुरू कर दिया था। जब इन सब से एक अच्छी रकम आने लगी तो उन्होंने सन 1981 में कंपनी छोड़ दी और अपना पूरा समय अपने टैलेंट को और भी इम्प्रूव करने में लगा दिया। इसके बाद अपनी मेहनत और लगन से धीरे धीरे वह स्टेज शो में एक सफल कलाकार के रूप में उभर कर सामने आए। सन 1982 में जॉनी लीवर ने अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस अमिताभ बच्चन जी के साथ किया था। जॉनी लीवर स्टेज परफॉर्मेंस में काफी मशहूर हो गए थे, लेकिन फिल्म जगत में वह अभी भी कदम रखने में सफल नहीं हो पा रहे थे। तभी एक शो के दौरान डायरेक्टर और एक्टर सुनील दत्त जी ने उनके टैलेंट को पहचाना और पहली बार दर्द का रिश्ता फिल्म के लिए उन्हें साइन कर लिया। सुनील दत्त के चलते ही जॉनी लीवर को फिल्म उद्योग का पहला ब्रेक मिला था। इसके बाद जॉनी लीवर जलवा फिल्म में नसरुद्दीन शाह जी के साथ भी देखे गए, लेकिन उन्हें असली सफलता सन 1993 में सुपर हिट फिल्म बाजीगर से मिली। इस फिल्म में उन्होंने बाबूलाल नाम के किरदार को दर्शाया था। इस फिल्म को दर्शकों ने भी पसंद किया था। फिर उसके बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी कि अगले कुछ सालों तक लगभग सभी फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर के रूप में नजर आए। अपनी एक्टिंग और बेजोड़ अदाकारी के दम पर इन्होंने फिल्म जगत में अपना एक नाम बनाया, जिसके चलते जॉनी लीवर पर एक अलग से टीवी शो भी बना जिसका नाम जॉनी आला रे था। यह शो जी टीवी पर प्रकाशित हुआ करता था।
जॉनी लीवर रियलिटी शो में बतौर जज के तौर पर भी नजर आए हैं। इनके जबरदस्त कॉमेडी टाइम, इनकी शानदार एक्टिंग और इनके लाजवाब चेहरे के हावभाव से इन्होंने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। जॉनी लीवर ने सन 1984 में सुजाता नाम की लड़की से शादी की थी और सुजाता से उन्हें 2 बच्चे हुए, जिसमें बेटे का नाम जेसी और बेटी का नाम जेमी है। जॉनी लीवर जी की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अपने नाम का लोहा भी मनवाया, लेकिन साल 1998 में उन्हें एक विवाद के कारण जेल भी जाना पड़ा। दिसंबर 1998 को दुबई में आसिन इब्राहिम, दाऊद इब्राहिम के भाई के बेटे की जन्मदिन की पार्टी पर भारतीय संविधान और भारतीय राष्ट्रगान का अपमान करने के लिए उन्हें 7 दिन के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद जॉनी लीवर ने अपनी गलती की माफी मांगी और उनकी सजा घटाकर 1 दिन कर दी गई। जॉनी लीवर एक तेलुगु ईसाई परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और वह ईसाई धर्म को भी बहुत मानते हैं। जब उनसे ईसाई धर्म के बारे में पूछा गया तो तब उन्होंने बताया कि एक घटना ने उनकी जिंदगी ही बदल दी। जब उनका बेटा 12 साल की उम्र का था तो उसके गले में ट्यूमर हो गया था, जिसे सही करने के लिए उन्होंने मुंबई के हॉस्पिटल में भी दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि अगर वह ट्यूमर निकालते हैं तो हो सकता है कि उनका बेटा पैरालाइज हो जाए। तब से वह अपने आप को असहाय महसूस करने लगे और अपने बच्चे के जीवन के लिए भगवान से मदद मांगने लगे, जिसके कारण उन्होंने फिल्मों में काम करना भी बंद कर दिया था और अपना पूरा समय अपने बेटे के लिए प्रार्थना में लगा लिया था। और उनकी प्रार्थना रंग लाई। वह अपने बेटे को अमेरिका ले गए और वहाँ एक कैंसर हॉस्पिटल में उन्होंने अपने बेटे का इलाज करवाया और यहाँ पर उनके बेटे का गले का कैंसर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इस अनुभव के बाद जॉनी लीवर की आस्था जीसस क्राइस्ट में और बढ़ गई और वह क्रिश्चियन धर्म के और करीब हो गए। जॉनी लीवर आज भी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। साल 2019 में उन्होंने टोटल धमाल में अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने हाउसफुल 4 में भी काम किया। दोनों ही फिल्मों में जॉनी के किरदार की दर्शकों ने बहुत सराहना की थी। जॉनी लीवर बॉलीवुड में अब तक 350 से भी अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं और उन्हें अब तक 13 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जॉनी लीवर जी की जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए, फैमिली प्रॉब्लम आई, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अपना काम करते गए और भगवान पर अपनी आस्था बनाए रखी। जॉनी लीवर जी का जीवन हमें यही सीख देता है कि अपने पैशन और टैलेंट को साथ लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी में हर क्षेत्र में जरूर सफल होंगे। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।